परंतु शक्तिमान शक्ति के बिना रह सकता है। व्यापक स्वतंत्र रह सकता है, परंतु व्याप्य कभी भी व्यापक के बिना नहीं रह सकता है। धुआं अग्नि के बिना नहीं रह सकता, परंतु अग्नि धुएं के बिना रह सकती है। ये निर्णय, धुआं नहीं भी हो तब भी अग्नि रह सकती है। अग्नि सब में व्याप्त है, पंचमहाभूत से बने हुए हैं, डिबिया में भी अग्नि है, परंतु धुआं नहीं। तो अग्नि रह सकती है, परंतु धुआं जहां होगा वहां पर अग्नि जरूर होगी। यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र बन्ही, ये सुनिश्चित है। इसलिए व्याप्य स्वतंत्र नहीं रह सकता, परंतु व्यापक स्वतंत्र रह सकता है। व्याप्य का यह कर्तव्य है कि वह व्यापक की सदा सेवा करते हुए रहे। यह एक सामान्य तर्क लॉजिक के द्वारा इस बात को समझाया जा सकता है। इसलिए जीव जिसका अंश है उस अंश की वह आराधना करेगा, वह उसकी पूजा करेगा और नाम संकीर्तन करेगा। ये जो कहना ब्राह्मणों ने जो काजी के पास में आकर के कान भरा कि ये जो निमाई नाम संकीर्तन करवा रहे हैं, ये हिंदू धर्म के भी विरुद्ध है और इस्लाम के विरुद्ध तो है ही, तुम्हारे यहां से भी विरुद्ध है ही। नाम श्री कृष्ण नाम मंत्र रूप है और मंत्र का हिंदू धर्म में भी कहीं उच्चारण करना बिना हर अवस्था में बिना पवित्र हुए उनका उच्चारण करना और उसका गायन करना, यह तो नगर का विनाश कर देने वाला होगा। इससे देवता क्रोधित हो जाएंगे और हमारा नगर नष्ट हो जाएगा। इसलिए इसको तो रोको। ये काजी के कान भरे गए और काजी को मौका मिल गया। कुछ लोग उसके हिंदुओं में भी कुछ उसके साथ में हैं, इसलिए काजी ऐसा ऊधम कर रहा है। उसने ये आदेश दे दिया। सब श्री प्रभु के पास में जाकर के प्रभु को से निवेदन कर रहे हैं और पाया बड़ा शोक, सबको बड़े भारी शोक की प्राप्ति हो रही है। प्रभु आज्ञा दिल या करो कीर्तन। श्री प्रभु ने कहा कि नहीं, मैं आदेश प्रदान कर रहा हूं, तुम लोग श्री कीर्तन करो। श्री हरिनाम कीर्तन करने पर चित्त की शुद्धि होकर के प्रेम की प्राप्ति होगी और प्रेम की प्राप्ति होने पर फिर श्री भगवत स्वरूप का बोध प्राप्त होगा। इसलिए नाम संकीर्तन आधारभूत वस्तु होकर के विराजमान है। नाम करने पर चित्त की शुद्धि होती है, नाम होने पर वस्तु की भी प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि नाम जो मन का मेल है उस मेल का परिपाक करेगा और परिपाक होने पर मेल जल्दी से छूटेगा। जैसे तांबे के घड़े के ऊपर कीच जमी हुई है, चमक नहीं है, तो सबसे पहले जो ऊपर उसके ऊपर मल जमा हुआ है उस मल को पकाने के लिए, मल का परिपाक करने के लिए क्या किया जाएगा? बोले उसके ऊपर इमली लगाई जाएगी। तो इमली लगाने से मल जो है वह परिपाक होगा, मल परिपाक को प्राप्त हो जाएगा। तो जरा सी रेत लेकर के रगड़ेंगे सो ही मैल दूर हो जाएगा और जो धातु है वो चमकने लग जाएगी। ऐसे श्री हरिनाम वह मल का परिपाक करके मल को भी दूर करता है और मल को दूर करके फिर जो प्रीति है उस प्रीति को भी सामने प्रकट कर देता है, वस्तु स्वरूप को भी सामने प्रकट कर देता है। हृदय में प्रीति और वस्तु स्वरूप दोनों को प्रकट कर देता है। प्राकृत नाम में जब इतनी सामर्थ्य है कि वह नीर या तमोगुण का परिपाक करके जागरण प्रदान कर देता है, तो श्री कृष्ण नाम में सामर्थ्य क्यों नहीं होगी? सामान्यतः बालक सो रहा है और उससे कहा जाए चिंटू पिंटू कब तक सोओगे, उठो 9 बज गए, अब सोने का समय नहीं है। तो चिंटू पिंटू शब्द का उच्चारण करने पर, प्राकृत शब्द का उच्चारण करने पर वे शब्द कान के माध्यम से यदि नींद पक गई है तो उस समय भीतर जाकर के
नींद को पूरा जो अंश रह गया है उसको भी पका करके व्यक्ति को जागरण, चिंटू पिंटू को जगा देंगे। तो जब प्राकृत नाम में ये सामर्थ्य है कि वे तमोगुण को पका करके दूर कर देते हैं, सत्वगुण को उत्पन्न कर देते हैं, तो श्री हरिनाम यदि मन के मैल को पका करके दूर कर दें और फिर अंत में परम वस्तु को प्राप्त करा दें, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। इसके नाम के द्वारा ही चेतो दर्पण मार्जनम से लेकर के अंत में परम तक की जो स्थिति है वो प्राप्त होगी। श्रीमद् महाप्रभु ने 8 जो विशेषण दिए हरिनाम संकीर्तन के, चेतो दर्पण मार्जनम, फिर भव महादावाग्नि निर्वापणम, फिर श्रेय कैरव चंद्र का वितरणम, विद्यावधु जीवनम, आनंदाम्बुधि वर्धनम, प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, सर्वात्म स्नपनम, और अंत में 8वां दिया परम। श्लोक में 8 विशेषण हैं। परम तो चित्त को शुद्ध करते हुए, परम माने सेवा सुख तक प्रदान कर देना, ये हरिनाम का ही कार्य है। एक हरिनाम चित्त को शुद्ध करके फिर सर्वोत्तम जो सेवा सुख है उसको प्रदान करने वाले हैं। ऐसे जो श्री हरिनाम है विजय थे, वे सर्वोत्तम रूप में, सर्वोच्च रूप में विद्यमान है। तो हरिनाम जीव के हृदय में जो कल्मश हैं उन कल्मशों को दूर करेंगे, उनको पकाएंगे, पकाने पर उनकी निवृत्ति हो जाएगी। जो तंत्र शास्त्र है उसमें मल परिपाक के ऊपर बड़ा बल दिया गया कि मल का परिपाक होने पर तब वस्तु स्वरूप की स्फूर्ति प्राप्त होती है। और मल के परिपाक को दूर करने में यदि मल का परिपाक हो गया तो फिर जो शक्ति सन्निपात है, वहां की भाषा बोल रहे हैं, तंत्र की भाषा बोल रहे हैं, तंत्र शास्त्र की, जो शक्ति सन्निपात है वो शक्ति सन्निपात अधिक अच्छी तरह से हो सकता है। शक्ति सन्निपात का मतलब है कि श्री गुरुदेव में जो शक्ति है वो गुरुदेव अपनी शक्ति का जीव के भीतर स्थापन करते हैं, उसका नाम है शक्ति सन्निपात। भगवान ने शक्ति दी है, श्री राधा रानी आह्लादनी स्वरूपा है, उस आह्लाद का ही एक अंश है, वृत्ति है, वो है प्रेम। उनकी कृपा से प्रेम का परिपूर्ण रूप कहीं विद्यमान है तो वो राधा रानी में विद्यमान है, सर्वोत्तम रूप। उस प्रेम का एक छोटा सा छींटा, बूंद नहीं, छींटा, वो छींटा श्री राधा रानी की कृपा से श्रीमद् गुरुदेव में विराजमान है। उन गुरुदेव के माध्यम से जो उनके शरणागत हुआ, जब ये जीव श्री गुरुदेव की शरणागत हुआ तो गुरुदेव के माध्यम से वही प्रेम का जो अंश जो श्री गुरुदेव ने, जो गुरुदेव में विराजमान था, उसका ही शक्ति सन्निपात उन गुरुदेव ने जीव में किया। और उस जीव को जब श्री हरिनाम की प्राप्ति हुई, हरिनाम के द्वारा इस जीव का भी पहले मल परिपाक हुआ। जो तांबे के घड़े के ऊपर जो मैल चिपटा हुआ था, तेजाब लगाने से, इमली लगाने से वो पका, और पकने पर बार बार यदि नाम का उच्चारण किया गया तो नाम का उच्चारण करने पर वो मल दूर हो जाएगा। मल का दूर होने पर कृपा के द्वारा जीव के अपने स्वरूप का भी उसे बोध हो जाएगा कि मैं श्री प्रभु का अंश, उनकी एक शक्ति होकर के विराजमान हूं, मुझ में अल्पता विद्यमान है, मुझे पूर्णता प्राप्त करनी है। तो पूर्णता प्राप्त करने के लिए पूर्ण स्वरूप वे श्री प्रभु हैं, उनकी सेवा में ही पूर्ण आनंद की प्राप्ति है, इसके पहले पूर्ण आनंद की प्राप्ति नहीं है। तब वह श्री गुरुदेव की कृपा के माध्यम से भगवत भजन करते हुए विराजमान होगा। अब भगवत भजन करते में जहां शास्त्र की आज्ञा से भजन में प्रवृत्ति हुई उसका नाम है वैधि भक्ति, और जहां लोभ के कारण भजन में प्रवृत्ति हुई
उसका नाम है राग। ये दोनों में अंतर होगा। वो जो साधक है, उस साधक के हृदय में राग भक्ति के द्वारा जैसे प्रेम की प्राप्ति, जैसे माधुर्य का आस्वादन प्राप्त होगा, ऐश्वर्य में कहीं दूरी रहेगी, पूरा तादात्म्य प्राप्त नहीं हो पाएगा, परंतु राग में पूर्ण तादात्म्य की प्राप्ति होती है। इसलिए वैदिक भक्ति की अपेक्षा राग भक्ति ज्यादा ईश्वर के साथ में तादात्म्य स्थापित करने वाली है। अब रागानुगा भक्ति के लिए 4 स्तंभ हैं। जो रागानुगा भक्ति में प्रवृत्त हो रहे हैं उनके लिए 4 स्तंभ हैं। 4 स्तंभ पालेगा तो भगवत भक्ति, राग भक्ति की प्राप्ति होगी। श्रीमद महाप्रभु जो भक्ति प्रदान कर रहे हैं उस भक्ति का पूर्ण प्रकाश होगा यदि उसमें 4 स्तंभों को उसने पाला। जैसे चौकी पर बैठे हैं उसके 4 पाए हैं, इसी प्रकार 4 पाए रागानुगा भक्ति के भी 4 पाए हैं। पहला पाया है लोभ, पाया नंबर 1 लोभ कि आहा जैसी प्रीति श्री नंद बाबा में विराजमान थी, जिस नंद बाबा की प्रीति के कारण कन्हैया बाबा के पादुका अपने माथे पर लेकर के दौड़ पड़ते हैं। विवर्त को चिदाज्ञप्ता पीठ को मान पादुकम, वो प्रेम मुझे प्राप्त हो। अथवा जैसी प्रीति सुवर्ण सखा में विद्यमान है, श्रीदामा में विद्यमान है कि कन्हैया बन जा घोड़ा, मैं तेरे ऊपर बैठूंगा, और कन्हैया के कंधे पर श्रीदामा बैठ जाए। वाह कृष्ण भगवान श्रीदामानम पराजिता, कृष्ण पराजित हो जाए, श्रीदामा को कंधे पे बैठा करके ले जाए आरोहण भूमि से उत्तारण भूमि तक, दहिया तक, कि दहिया तक मुझे पहुंचा, यमुना जी के किनारे से बैठूंगा तेरे कंधे पे और मुझे उतारेगा तू कहां, बोले भांडीगढ़ पर। आरोहण भूमि है यमुना जी का किनारा और अवरोहण भूमि है भांडीगढ़, और आराम से बैठ रहा है, बल्कि अपने पटका से कन्हैया के चाबुक और मारा है। एक घोड़े चल, मेरे घोड़े सीधा चल। तो ये कृष्ण जिसको कंधे पे बैठा करके ले जा रहे हैं, ये सौभाग्य आहा मुझे कब मिलेगा। ये लोग श्री प्रियाओं के आगे हाथ जोड़ करके बैठे हैं कि न पा रहे हैं निर्वती श्री जान, तुम्हारे प्रेम का मैं पार नहीं पा सकता हूं। यशोदा जी के सामने थर थर कांप रहे हैं और कह रहे हैं बोल मैया मां तेरे अपरम करिष्ये, और मां छड़ी लेकर के डांट रही हैं कि ताल ने यदि तवातिशया भी तत्के मध्य दधिभांड मवांक्षी। बोलिए कि पिटने का ही डर था तो अरे मेरे मुझनी, अरे मेरे बाप, तेने माट फोड़ा तो फोड़ा कैसे। और आप कान पकड़ कर कह रहे हैं कि मां तेरे अपरम न करिष्ये, हे मां ऐसा अब नहीं करूंगा, पाक स्वकर तो वत यष्टिम, अपने हाथ से छड़ी नीचे रख दे फिर बताऊंगा। तो कृष्ण के सामने, यशोदा के सामने कृष्ण वशीभूत हो रहे हैं। आहा ये प्रेम सुन करके उसके हृदय में लोभ उत्पन्न होता है कि कब वो अवसर होगा कि इस प्रेम का एक अंशी मुझ में आ जाए, जिससे श्री कृष्ण मेरे वशीभूत हो जाएं, या कृष्ण के उस माधुर्य का मैं दर्शन करूं। श्रुते कृष्णादि माधुर्य दृष्टे धीर यदपेक्षते नात्र शास्त्रम न युक्तिम च तद लोभोत्पत्ति लक्षण। लोभोत्पत्ति का लक्षण ही है कि कृष्ण के माधुर्य को सुन करके या उसका दर्शन करके बुद्धि न तो शास्त्र को देखे, शास्त्र क्या कह रहा है, और न युक्ति को देखे कि जितनी देर तुम भजन करोगे उतनी देर दुकान पर बैठोगे, अपने ऑफिस में बैठोगे तो इतने 1000 रुपया कमा लोगे 1 घंटे में, इतने लाख रुपया कमा लोगे। तो युक्ति, ये युक्ति हो गई। तो न शास्त्र न युक्तिम च, शास्त्र युक्ति के बल पर वो आगे नहीं चल रहा है। ये भाव जहां पर उत्पन्न हो जाए इसका नाम है लोभ। तो रागानुगा भक्ति का पहला पाया हुआ लोभ। अब दूसरा पाया रागानुगा भक्ति का
वो है आनुगत्य। इस लोक को प्राप्त करके मैं वहां तक नहीं पहुंच सकता हूं जब तक कि मैं श्री गुरुदेव का अनुगत्य ग्रहण नहीं करूं। इसलिए रागानुग भक्ति में जो है वो उनको कहीं न कहीं अनुगत्य ग्रहण करना पड़ेगा। कृष्ण और कृष्ण भक्त इनमें अनुगत्य जो ग्रहण किया जाएगा, कृष्ण हमसे दूर है, हमारे पास में नहीं है, परंतु हमारे पास में जो प्राप्त हैं वे कौन है? संतगण, उनका अनुगत्य ग्रहण करना पड़ेगा। श्री गुरुदेव, संतों में मुकुटमणि कौन हो गए? गुरुदेव। तो दूसरा जो पाया हुआ वो दूसरा पाया हुआ अनुगत्य। अब लोभ भी हो गया, अनुगत्य भी ले लिया, परंतु अभिमान है मैं अपने भजन से प्राप्त करूंगा, मैं इतनी माला करता हूं, इतना जप करता हूं, ठीक है ठाकुर जी 1 महीने के भीतर मेरे सामने उपस्थित हो जाएंगे। ना, नहीं होगा। अपने साधन के बल से नहीं चलेगा। रागानुग भक्ति का तीसरा जो पाया है वो है कृपा। कृपा उसका नाम, जहां पर उपकार करने पर प्रत्युपकार की इच्छा न हो, फिर किसी का उपकार किया जाए, उसका नाम है कृपा। जहां पर कृपा करने पर कुछ बदले में मुझे मिलेगा, ये लोभ हो, उसका नाम कृपा नहीं है, वो तो बिजनेस है, वो तो गिव एंड टेक है, वो कृपा नहीं है। कृपा का अर्थ ये है कि श्री प्रभु भक्त के ऊपर अनुग्रह करते हैं, परंतु भक्त से कुछ चाहते नहीं। जहां पर देवता वह कर्म सचिव है, जितना करोगे उतना उसके हिसाब से देंगे। तो देवता में कर्म सचिव है, भगवान में कृपा है। तो तीसरी जो वस्तु हुई वो तीसरी वस्तु हुई कृपा। और चौथी वस्तु रागानुग भक्ति का चौथा जो स्वरूप है वो ये कि संबंध के कारण जहां ऐश्वर्य पीछा हो जाए, संबंध रहे प्रधान, प्रेम रहे प्रधान और ऐश्वर्य हो जाए पीछे। यदि ऐश्वर्य संबंध को ढांक लेता है तो उसका नाम है वैदिक भक्ति। और जहां ऐश्वर्य को देखते हुए भी प्रेम ढकता नहीं है, प्रेम उल्टा ऐश्वर्य को ढांक ले, उसका नाम है राग भक्ति। ये संबंध, ये 4 वस्तु हैं। संबंध फिर से दोबारा वर्णन कर दें कि ऐश्वर्य में ऐश्वर्य ज्ञान होने पर प्रेम ढक जाता है। जहां प्रेम ढक जाता है वहां राग बाधित हो जाता है। अर्जुन हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाएगा कि महाराज मैंने जो आपको सखेत मत्वा पुष्पम यदुक्तम, मैंने हे गोविंद हे दामोदर ऐसा कहकर के, हे कृष्ण हे केशव ऐसा कहकर के तुमसे जो कहा वो मेरी गलती थी, मुझे क्षमा करें। ऐश्वर्य ज्ञान आने पर प्रेम का चौका लग गया, प्रेम दब गया, उसको हम राग नहीं कहेंगे, उतने अंश में राग नहीं है। जब राग उत्पन्न हुआ तब वो कह रहा है कि मारे अपने इस रूप को छुपा लो, मैं आपके सौम्य रूप का दर्शन करना चाहता हूं। और श्री कृष्ण जब सौम्य रूप दिखा रहे हैं वहां पर फिर राग आया। तो ऐश्वर्य यदि प्रेम को ढांक ले तो उसका नाम विधि होगा, मर्यादा होगा। देवकी वसुदेव श्री कृष्ण से देवकी जी ने कहा कि बेटा मैं अपने उन पुत्रों का दर्शन करना चाहती हूं जिन पुत्रों को कंस ने मार दिया। और श्री कृष्ण यदि सुतल लोक में जाकर के उन पुत्रों को ले आए, देवकी वसुदेव दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो जाएं और प्रार्थना करें, युवाम न सुतौ
आप हमारे पुत्र नहीं हो। हाय हाय, ऐसी अश्लील बात, इतनी बुरी बात उनके मुख से निकल गई। नंद बाबा कभी नहीं कहेंगे ये बात कि तुम हमारे पुत्र नहीं हो, जबकि देवकी वसुदेव ये कह बैठते हैं मुख से कि युवा नंद सुतो हमारे पुत्र नहीं हो, तुम तो प्रधान पुरुष ईश्वर हो, प्रधान पुरुष के भी ईश्वर हो, माया के और जीव दोनों के ईश्वर हो, हम भी जीव हैं, हमारे भी ईश्वर हो। लोग प्रेम का चौका लगे तो सखी प्रीति कहीं बाधित हो जाती है, दासी प्रीति तो अनेक अनेक जगह बाधित हो जाती है। सुदामा कहीं कृष्ण का ऐश्वर्य का दर्शन करके तेरे में सौर सखी मैत्री दास्यम पुनर्जन्म जन्म निस्यात्, फिर हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लग जाते हैं। प्रीति कहीं समाप्त हो जाती है, उस प्रीति की रक्षा करने के लिए भागते हैं कि भाई यहां पर प्रीति अपनी सखी प्रीति रहेगी नहीं, ठीक है हम दूर रह करके ही अपने गांव में जाकर के पोरबंदर में वहां पर रहेंगे, द्वारका में रह करके प्रीति नहीं बढ़ेगी। भाग गए अपने सुदामापुरी में, फिर से चले गए पोरबंदर, दोबारा चले गए, वहां पर जाकर सुदामापुरी में बस गए। तो ये ऐश्वर्य बाधित हो जाता है यदि प्रेम से, तो वो प्रेम कहलाएगा, राग कहलाएगा। जहां ऐश्वर्य प्रेम को ढांक ले, संबंध को ढांक ले, वो मर्यादा कहलाएगी। तो राग भक्ति की 4 आधार हो गए। राग भक्ति का एक आधार हो गया लोभ, दूसरा आधार हो गया अंगत्य, तीसरा आधार हो गया कृपा। जो भजन गुरुदेव मिले कृपा के कारण मिले, गुरुदेव कृष्ण कृपा के द्वारा गुरु मिले, गुरु के माध्यम से फिर कृष्ण कृपा को ही प्राप्त किया जा रहा है। संत कृपा के द्वारा कृष्ण कृपा और कृष्ण कृपा के द्वारा फल में संत कृपा। मूल रूप में तो कृष्ण कृपा ही है, परंतु केवल कृष्ण कृपा से काम नहीं चलेगा। कृष्ण कृपा का प्रकट रूप प्राप्त होगा तब जबकि संत कृपा होगी, चाहे इस जन्म में हो चाहे पूर्व जन्म में हो। इसीलिए श्री रागवती चंद्रिका में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी निरूपण कर रहे हैं कि पूर्व जन्म की भी संत कृपा के द्वारा इस जन्म में कोई पहले भजन में प्रवृत्त होता है, फिर संत आश्रय ग्रहण करता है। कोई इस जन्म में पहले संत आश्रय ग्रहण करेगा, फिर कृपा प्राप्त करेगी, परंतु पूर्ण कृपा की प्राप्ति होगी तभी जबकि संत कृपा होगी। संत कृपा के बिना भगवत कृपा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। डायरेक्ट कृष्ण कृपा की प्राप्ति नहीं हो सकती। डायरेक्ट कृष्ण कृपा की प्राप्ति कहीं हुई भी नहीं, कहीं ना कहीं संत कृपा तो रही। यदि श्रीमद् भागवत में भी कृष्ण कृपा के, कृष्ण द्वारा सिद्धि प्राप्त करने के कोई दृष्टांत मिलते हैं तो वो दृष्टांत 1-2 ही दृष्टांत मिलते हैं। जैसे मुचकुंद, स्वयं श्री कृष्ण मुचकुंद की गुफा में जा रहे हैं और वहां पर जगह है, मुचकुंद वो अपना दर्शन दे रहे हैं कृष्ण कृपा का। नाग पत्नीगण उनके ऊपर कृष्ण कृपा कहीं हो रही है, ब्राह्मण पत्नीगण उनके ऊपर कहीं कृष्ण कृपा हो रही है। तो कृष्ण कृपा, ब्राह्मण पत्नी और मुचकुंद, ये 1-2 दृष्टांत मिलते हैं, अन्यथा जितने भी दृष्टांत हैं उन सब में संत कृपा ही कारण है। इसलिए एक बात विशेष रूप से कही गई, ठाकुर जी शब्द जो दिए गए, आचार्यों ने शब्द दिए वो ये कि भगवत कृपा पंगु बत है, लंगड़ी जैसी है। आया स्पष्ट रूप से कह दिया वैष्णव आचार्यों ने कि ठाकुर की कृपा पंगु बत है, लंगड़ी जैसी है। जैसे लंगड़े व्यक्ति को व्हील चेयर की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही भगवत कृपा को प्रवृत्त होने के लिए संत कृपा रूपी वाहन की जरूरत पड़ती है। बोलो संत भगवान की जय। भगवत कृपा सर्वदा संत कृपा के ऊपर ही बैठ करके प्रवृत्त होती है। लंगड़ा व्यक्ति व्हील चेयर के ऊपर बैठ करके ही कहीं किसी के पास में जा सकता है। भगवान को जब कृपा करनी होती है तो वे टटोलते हैं कि कोई संत ने कृपा की है कि नहीं।
संत ने कृपा की है तो फिर भगवान कृपा करते। और संत कृपा करने में भी संत जिसके लिए प्रार्थना कर देगा फिर ठाकुर उसके ऊपर कृपा अवश्य करेंगे। एक बात और, इसी के आगे का एक स्टेप है कि जहां श्री प्रभु यदि तब विशेष रूप से कृपा करते हैं, यदि कोई संत, बड़ों के मुख से सुना कि कोई कितने से बड़ा अपराधी हो, पापी हो, यदि कोई संत आंसू ढाल दे और ठाकुर से प्रार्थना कर दे कि प्रभु इस जीव को कब अपनाओगे, आप अपना लो, तो उसके सारे अपराध मुक्त हो जाएंगे। जय जय। यदि कोई संत आंसू बहा दे कि इस जीव के लिए, जीव बड़ा दुखी है, प्रभु आप कब अपनाओगे। श्री गुरुदेव यदि कहीं किसी से, श्री प्रभु से प्रार्थना करने, धाम से, नाम भगवान से, धाम भगवान से, किसी से भी प्रार्थना कर दें, श्री गोविंद से, तो फिर उस जीव के जितने भी पातक हैं वे सारे पातक दूर हो जाते हैं, उसे प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। तो भगवत कृपा संत कृपा के अनुगत्य के द्वारा ही प्रकट होती है। परंतु जहां भगवत कृपा की, संत कृपा की अपेक्षा नहीं है, सीधा सीधा ईश्वर से ही मांगा गया है, वहां पर फिर अधिक से अधिक मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। यदि कोई ये कहे कि कृष्ण वंदे जगत गुरु, कृष्ण ही गुरु हैं, विष्णु सहस्रनाम में भगवान का एक नाम दिया गया है कि गुरु गुरुतमो धामा, ठाकुर जी ही गुरु हैं, इसे व्यक्ति को गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों हम व्यक्ति पूजा करें, हम तो सीधे कृष्ण की आराधना करेंगे, कृष्ण के चित्रपट को विराजमान करके बस वही चित्रपट से तुलसी छुपा करके गले में पहन लेंगे, ठीक है, तुलसी धारण कर लिए, ठीक है, कृष्ण से धारण कर लेंगे, कृष्ण गुरु हो गए। व्यक्ति को किसी को बनाने की गुरु की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, नाम तो कृपा करेंगे, नाम हम जप रहे हैं, परंतु ऐसा नाम जप करने पर अधिक से अधिक प्राप्ति क्या होगी, बोले पाप की निवृत्ति और मोक्ष की प्राप्ति, सेवा सुख की प्राप्ति नहीं होगी। जहां अनुगत्य है उस अनुगत्य के माध्यम से ही सेवा सुख की प्राप्ति होगी। अनुगत्य नहीं है, केवल कृष्ण का अनुगत्य ग्रहण किया गया, वैष्णव अनुगत्य नहीं है, तो वैष्णव अनुगत्य न होने पर मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। नामाभास से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, नामाभास से पाप की निवृत्ति हो जाएगी। अजामिल के पाप की भी निवृत्ति हो गई, अजामिल की काल पाश भी कट गई, मोक्ष की भी प्राप्ति हो गई। परंतु सेवा सुख मिला कब, जब विष्णु पार्षदों से, यमदूतों के साथ में विष्णु पार्षदों का जब संवाद हो रहा है, संवाद होते समय जब उसने श्री नारायण की महिमा को सुना और विष्णु पार्षदों का आश्रय ग्रहण किया, विष्णु पार्षदों ने कृपा की, तब उस नाम के द्वारा श्री नारायण नाम का उच्चारण करने पर, नारायण नाम का जप करने पर फिर अजामिल को भगवत चरणारविंद की प्राप्ति हुई। इसलिए गुरु कृपा के माध्यम से ही प्रेम सुख की प्राप्ति होगी, प्रेम सेवा की प्राप्ति होगी। तो यहां पर भी वही प्रसंग चल रहा है, काजी ऐसा कहकर के चला गया, पर प्रभु ने कहा नहीं, प्रभु आज्ञा दिन या करो कीर्तन, नहीं तुम कीर्तन करो, आमी संहार, आज सकल यवन, आज मैं यवनों को छोड़ूंगा नहीं, सारे यवनों को का मैं संहार कर दूंगा। ऐसा कहकर के महाप्रभु ने उस दिन सब लोगों को एकत्रित किया और घरे गया, सब लोग करे कीर्तन। महाप्रभु बोले जोर जोर से कीर्तन करो, और संचार कर दिया है महाप्रभु ने। सब लोग उद्दाम कीर्तन करते हुए उस समय काजी के घर पर ही पहुंच गए। काजी भय स्वच्छंद ले चौकित मौन। कृष्ण श्री महाप्रभु को कीर्तन करते हुए आते देख करके काजी जो है वो एकदम भयभीत हो गया, उसका सारा स्वच्छंदता समाप्त हो गई, चमकित मन, एकदम मन चमत्कृत हो रहा है कि मैं क्या करूं।
भय के कारण वो एकदम भयभीत हो गया है। तास आहार अंतरे भय प्रभु मने जान कहने लागे लोके शीघ्र डाके आन। श्रीमद महाप्रभु उस समय ये समझ रहे हैं कि काजी इस समय भयभीत हो रहा है, और काजी के भय को देख करके श्री प्रभु उस समय कह रहे हैं कि निडर होकर के संकीर्तन करो। काजी भयभीत है, प्रभु ने इसके मन की बात को जान लिया, और आप कहते लागे लोके, सब लोगों से कहने लगे शीघ्र डाके आने, कि काजी को यहां बुलाओ, और काजी को बुलाने लगे कि यहां आओ, यहां आओ। नगरे नगरे आज करी कीर्तन संध्या काले करी सभे नगर मंडन। सब लोगों से भी महाप्रभु ने कहा कि नगर में आज हम कीर्तन करेंगे, संध्या काल के समय सारे नगर को सजाया जाए। सब लोग उस समय एकदम आनंदित हो रहे हैं और सब ने नगर को सजाया। अभी काजी घर में पहुंचे नहीं हैं, इसके पहले की तैयारी हो रही है। संध्या के देव की सब ज्वाल घरे घरे, संध्या के समय सब लोगों ने अपने हाथ में मशाल ले रखे हैं, घर घर में दीप जो है वो चल रहे हैं। देखो कौन काजी आशे मोरे माना करे। और श्री महाप्रभु कह रहे हैं देखते हैं कौन सा काजी है जो आज मुझे मना करे। एक कहीं संध्या काल चली गौर रहा है, ऐसा कहकर के संध्या काल के समय श्रीमद महाप्रभु संकीर्तन करते हुए चले। कीर्तन कई प्रभु निज संप्रदाय, और तीन संप्रदाय उस समय कीर्तन करते हुए श्रीमद महाप्रभु चल रहे हैं, और महाप्रभु ने तीन मंडली बना करके चल रहे हैं। आगे कहीं हरदास कीर्तन करते हुए चल रहे हैं, बीच में श्री अद्वैताचार्य कीर्तन करते हुए चल रहे हैं, पीछे श्री गौरचंद्र ये भी कीर्तन करते हुए चल रहे हैं। आगे संप्रदाय नृत्य करे हरिदास, मध्य नाचे आचार्य गोसाई श्री अद्वैताचार्य परम उल्लास के साथ में। पाछे संप्रदाय नृत्य करे गौरचंद्र, और तार संगे नाच बोले प्रभु नित्यानंद, और उनके साथ में श्री नित्यानंद प्रभु भी घूम घूम करके नृत्य कर रहे हैं। और आप नित्यानंद प्रभु विष्णु महाप्रभु गौर निताई दोनों के दोनों आनंद पूर्वक नृत्य कर रहे हैं। श्री वृंदावन दास जी ने इस नगर संकीर्तन का बड़ा सुंदर विशाल वर्णन किया है। वृंदावन दास के यहाँ चैतन्य मंगल विस्तार बढ़िया छे प्रभु कृपा बल।